साफ सुथरा सेटअप। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है राकेश। ये टेम्परेरी सा मस्त तैयार कर दिया मैंने, कम से कम वीडियो हमारी स्टार्ट हो सकती है। एको वगैरह धीरे धीरे और कम हो जाएगा। आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। तो आपको याद होगा काफी टाइम पहले जो पिक्सल वगैरह के फोन आते थे ना, स्टॉक एंड्रॉइड वाले, कुछ फीचर्स के नाम पे बहुत ही कम चीजें होती थी। बहुत मतलब बेसिक फीचर्स भी कई बार नहीं मिलते थे। वहीं पर जब कस्टम यूआई आते हैं, मैंने अलग अलग यूआई पे वीडियो दिया हुआ, वो लोग भाई फीचर्स के मामले में कहीं आगे निकल जाते हैं। तो स्टॉक एंड्रॉइड तो सिर्फ पिक्सल के फोन में आता है नॉर्मली, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। क्लीन एंड्रॉइड हमेशा स्टॉक एंड्रॉइड नहीं होता, जैसे कि मोटोरोला का फोन देता है। लेटेस्ट 2 फोन आए ना, S20 S20 फ्यूजन। और इस वीडियो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये वीडियो आपको ये कह रही जाओ फोन बाय करो। उसके लिए रिव्यूज देखना, गेमिंग करना तो गेमिंग टेस्ट देखना, जो भी है उसके बाद डिसीजन लेना। ये सिर्फ ये बताएगा कि 2021 में क्लीन एंड्रॉइड क्या फीचर्स देता है। क्योंकि डार्क मोड यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में जाके अप्लाई नहीं कर सकते, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता एमोलेड होने के बावजूद। तो बाकी फीचर्स का क्या हाल है भाई? जैसे मैंने कहा, ये 15 जो बेसिक फीचर्स है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, चेक करते हैं इस फोन में एक एक करके। और आप एक एक करके नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ब्लोटवेयर आ जाएगा नहीं तो। और याद रखना, ये मोटोरोला का फोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्लीन एंड्रॉइड वाले या फिर हर रेट में यही चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले भाई मुझे बहुत पसंद है, काफी सारे लोग इस पर बहस करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत काम आती है। तो ये क्लीन एंड्रॉइड है, सो यहाँ पर भी गूगल डायलर मिलता है, तो आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो सामने वाले को बिल्कुल इस तरह का मैसेज जाएगा। और गूगल का ही मैसेंजर एप्लीकेशन मिलता है। लेकिन एक छोटा सा चीज मिलता है यहाँ पे देखने को, अपना कॉलिंग के टाइम, मैंने ये सभी यूआई में तो नहीं नोटिस किया, आप स्विच कर सकते हो जब तक सामने वाले के पास, मेरा मतलब बेल या फिर रिंग स्टार्ट नहीं होती, आप सिम स्विच कर सकते हो, काम का चीज है। नेक्स्ट बात करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हर यूआई में मिलता है। यहाँ पर स्टूडेंट हो चाहे कोई भी भाई, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है। और काफी अच्छे वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है। जैसे इसके अंदर आप वैसे तो 1080p 720p की क्वालिटी मिलती है, कुछ यूआई में 4K भी होता है, S20 में भी सेम मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में आप अपना इंटरनल साउंड और अपनी वॉइस भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ साथ कैमरा भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, सेल्फी की फॉर्म में ये विंडो टाइप बन जाता है। इवन आप इस पे कुछ ड्रॉ कर सकते हो भाई, अगर आपको लगता है कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो। आपने ये ना OneUI में देखा होगा, तो कुछ वैसा सा है। हालांकि ये ड्रॉ करने वाला ऑप्शन सभी मोटोरोला में हो, जरूरी नहीं है। मोटोरोला G60 और G40 में नहीं है ड्रॉ करने वाला, बाकी सारे मिलते हैं। सो यार, क्लीन एंड्रॉइड साफ सफाई की बातें कर रहे हैं, लाइट ही साफ हो गई। और बेसिक सी चीज क्या, गलियारा यानी कि हर फोन की गैलरी। मोटोरोला वाले कोई भी एक गैलरी की एप्लीकेशन नहीं देते अलग से, ये मुझे थोड़ा पसंद कम आया। इनको देना चाहिए, क्योंकि अपने आई नो क्लीन एंड्रॉइड है, बट मोटोरोला ने खुद की एक अपनी एप्लीकेशन भी तो दी हुई है ना, तो मुझे लगता है मोटोरोला को ऐड करना चाहिए। हालांकि गूगल फोटोज आपको यूज करना पड़ेगा। अब गूगल फोटोज में ऐसे बेसिक सारे फीचर्स मिलते हैं, आपको नहीं पता तो आप किसी भी फोन में डाउनलोड करके देख सकते हो। बट हाँ, जो अलग अलग यूआई के गैलरी एप्लीकेशन होते हैं थोड़े से मुझे एडवांस लगते हैं। हालांकि अगर आपको कोई फोटो वगैरह हाइड करनी हो ना, तो यहाँ पर इनके गूगल बाय फाइल्स में जाके उन फोटोज को हाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हाइड नहीं कर पाओगे, ये चीजें करते हैं ना डे टू डे लाइफ में हम लोग, हर किसी का कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होता है। क्यों हर्षित भैया? बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करने वाले कस्टमाइजेशन के ऊपर। जैसे मोटोरोला का मैंने कहा ना, ये ऐप आती है, ये एकदम सिंपल सी नहीं। यहाँ पे आपको जेस्चर वगैरह तो मिलते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आप ना इसको आइकन्स को कलर दे सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल में जो आप ऑन ऑफ करते हो ना, टॉगल सिस्टम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को साइज को चेंज कर सकते हो, इवन आइकन के शेप को भी चेंज कर सकते हो। अलग अलग शेप एंड साइज में ये काम आप कर सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी के। तो क्लीन है, बट स्टिल आपको ये चीजें मिलती हैं। और अच्छी बात है, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से बेटर है जो भी आपको फोन में पहले से मिले। नेक्स्ट, कीबोर्ड। अलग अलग ब्रांड अपना अपना कीबोर्ड देते हैं ना, यहाँ पे गूगल का ही कीबोर्ड मिलता है और यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गूगल कीबोर्ड फादर है सबका। इवन आईफोन वाले गूगल कीबोर्ड यूज करना पसंद करते हैं कई सारे फीचर्स के मामले में, तो यहाँ कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या यूज करते हो आप? कुछ भी ब्राउजर, यहाँ पर ब्राउजर नहीं मिलता। सैमसंग के फोन में जैसे सैमसंग का ब्राउजर मिलता है MIUI में, खैर अब नहीं मिलता, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उल्टे सीधे ऐड दिखाते थे ना। बट यहाँ पर कोई भी ब्राउजर नहीं मिलता। तो क्या ये कमी है? नहीं, आपको गूगल क्रोम यूज करो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ। एक नई चीज है भाई, साफ सफाई अभियान में क्लीनर एप्लीकेशंस आती हैं, सब अलग अलग तरीके से देते हैं। कभी कभी आपके जंक फाइल्स वगैरह हैं जिनको आपको क्लीन तो करना पड़ता है, तो यहाँ पर ना आपको ऐसे फाइल्स बाय गूगल करके, जो गूगल की खुद की है ना, वो मिलता है। अब इसके अंदर एक क्लीन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो क्या फालतू कचरा है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। लेकिन यस, बहुत सारे कस्टम यूआई आते हैं जिनके फाइल मैनेजर थोड़े ज्यादा एडवांस लेवल के होते हैं, वो ना अलग अलग APK को, GIF फाइल को अलग अलग करके दिखाते हैं। ये सबको नहीं कर रहा है, कैटेगरी मतलब कम डिवाइड करता है ये। और अगला फीचर वैसे तो मैंने दिखाया था भाई, इन दोनों फोन में अभी
रेडी टू गो करके फीचर आया था ना, जिसमें टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, वो एक अलग मुद्दा हो गया, क्योंकि ये G40 या G60 जैसे मोटोरोला के फोन में नहीं मिलता ना, सभी में तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक फीचर होता है ना स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन मिरर, वो तो हर कोई यूज करता है, तो वो यहाँ मिलता है। नेक्स्ट भाई डार्क मोड। आज से काफी टाइम पहले जब स्टॉक एंड्रॉइड आता था, इवन बहुत सारे क्लीन एंड्रॉइड वाले जो फोन आते थे, उनका डार्क मोड ना ग्रे मोड होता था, डार्क तो दिखता नहीं था। बट अभी ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन है जैसे कि, लेकिन इसका जब डार्क मोड आप इनेबल करते हो, पूरा मस्त वाला डार्क मोड मिलता है, और ये कुछ ज्यादा ही मस्त वाला मिलता है। कई सारे कस्टम यूआई में क्या करते हैं, कैटेगरी डिवाइड करने के लिए बीच बीच में ना ग्रे टोन डाल देते हैं ताकि कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाए। यहाँ पर एकदम मस्त डार्क मोड मिलता है, पूरा ब्लैक। लेकिन एक चीज मुझे मिसिंग लगता है कि डार्क मोड को इनेबल करने के लिए मुझे सेटिंग में जाना पड़ता है, नोटिफिकेशन पैनल में नहीं मिलता। तो ये होना चाहिए था, इजी रहता है। इसी नाम पे अगला फीचर हम लोगों का, जैसे कहते हैं ना भाई यहाँ डार्क मोड है, एमोलेड डिस्प्ले, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्या हाल है, यहाँ पर ये पीछे रह जाता है भाई। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप जानते हो ऑलमोस्ट सभी यूआई देने लग गए हैं। आपका काम चलाने के लिए है कि टैप करोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। इवन इस नोटिफिकेशन पे आप टैप करोगे ना तो ऊपर ये डिटेल भी दिखाता है। अभी यहाँ पे एक ही नोटिफिकेशन है इसलिए एक दिखा रहा है, आपका व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, कुछ भी आएगा ना वो सब देख सकते हो, बट ऑलवेज ऑन वाला टाइप नहीं है। एक छोटी छोटी चीजें जो मुझसे लोग पूछते हैं, जैसे कि OneUI में भी नहीं मिलता, ये MIUI मिलता है या फिर और कुछ UI में मिलता है, जैसे कॉर्नर में होता है ना इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं कई लोग, भाई क्या डाउनलोडिंग अपलोडिंग आ रही है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं मिलता। कैरियर एग्रीगेशन वगैरह नॉर्मल जैसे एंड्रॉइड दिखाते हैं, अगर होगा तो LTE+ वगैरह दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा UI भी डेली लाइफ का पार्ट है भाई। इनकी बात करें तो इनका कैमरा UI में सारे फीचर्स हैं, ऐसे आप देख सकते हो इस तरीके से वीडियो मोड में आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अलग अलग देखने को मिलते हैं। बट हाँ, इनका UI थोड़ा सा मुझे लगता है और पॉलिश करने की जरूरत है। पॉलिश मतलब इसमें ऑप्शंस आपको सारे मिलते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर पॉलिश कर देंगे तो थोड़ा फास्ट फील होगा, जैसे कंपेयर करें जो कि ऑक्सीजन OS, OneUI, Realme UI, कलर OS ये सब देते हैं ना, उनके कंपैरिजन में। एक आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है GIF फाइल क्रिएट करना, सो ये भी मिलता है। और GIF के बाद स्क्रीनशॉट, 3 फिंगर टैप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। ये वैसे मोटोरोला ने जो खुद की अपनी एप्लीकेशन दी है ना, उसकी वजह से है। अदरवाइज भाई वॉल्यूम बटन, पावर बटन से तो होगा ही काम। और यहाँ पे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो, कुछ ब्लर कर सकते हो, या फिर शेप एंड साइज में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे बेसिक जो फीचर है ये मिलते हैं इसके अंदर। तो आपने नोटिस किया कि ये सारे फीचर्स काफी सिमिलर है, ऐसा नहीं कि बहुत फर्क होता है किसी कस्टम यूआई और इसमें जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ टास्क है। ऐसे किसी भी कस्टम यूआई में बहुत सारे अलग अलग फीचर होते हैं। जैसे एक फीचर यहाँ पे मिसिंग है जो मुझे सच में लगता होना ही चाहिए, वो है डुअल ऐप, क्लोन ऐप, जो मर्जी बोल लो आप। सेटिंग में सर्च करके देखा भाई, मुझे तो नहीं मिला। व्हाट्सएप का डबल व्हाट्सएप बना के, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें। कोई मोटोरोला यूजर है ना, इसकी कोई टिप हो तो बताना मुझे नहीं मिला और मुझे दिखा नहीं। आई होप आपको भी डे टू डे लाइफ वाले फर्क पता लगे होंगे। बाकी क्लीन एंड्रॉइड के अपने फायदे हैं, कम बैटरी यूज करता है, ये क्लीन होता है, फास्ट होता है। आप किसी भी स्टॉक एंड्रॉइड का जो ये आप एनिमेशन देखते हो ना, स्क्रॉल करके अप एंड डाउन, अदर कस्टम यूआई से कंपेयर करके देखना, आपको ना हमेशा स्टॉक एंड्रॉइड वाला फास्ट लगेगा। तो मुझे ये 15 ही पॉइंट लगे जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई मिसिंग हो तो बताना मुझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।